3। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सभी आदमी हज को इत्तला दी जाती है कि जिसका आपको इंतज़ार था, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तीसरा इंस्टॉलमेंट की डेट और आपका जो बचा हुआ अमाउंट है उस किस्त की अमाउंट जारी कर दिया है। इस बार जो हज का खर्च है, जैसे हमने बताया कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार आपका खर्च नहीं बढ़ा है। और जो पूरे जो इंस्टॉलमेंट है वो कितना है और हर एम्बार्केशन पॉइंट से कितना कितना आपसे लिया जाना है, टोटल कितना है, इसकी पूरी तफसील आ चुकी है। आइए मैं आपको बताता हूं कि आपकी जहां से फ़्लाइट होनी है वहां से आपको तीसरी इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा जमा करना है और टोटल कितना खर्चा आना है। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले अहमदाबाद से। अहमदाबाद में जो टोटल खर्च आ रहा है इस बार हज पर वो 3,24,650 रुपये आ रहा है, यानी कि तो इस बार 3,24,650 आ रहा है। और अब तीसरी इंस्टॉलमेंट में 52,350 यानी कि 52,350 रुपीज़ आपको जमा करने हैं तीसरे इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि आप 2,72,300 रुपये सभी आज़मीन हज अब तक जमा कर चुके हैं। तो अब मैं पहले आपको टोटल अमाउंट बताऊंगा और उसके बाद में आपके एम्बार्केशन पॉइंट से अब आपको तीसरे किस्त में कितना जमा करना है ये बताऊंगा। बेंगलुरु चल रहे हैं। बेंगलुरु में 3,32,750 रुपये में कंप्लीट आपका हज हो रहा है, जिसमें अब आपको तीसरी इंस्टॉलमेंट में जमा करना है 60,450 यानी 60,450 रुपीज़ बेंगलोर वालों को जमा करना है। भोपाल के एम्बार्केशन पॉइंट से जो आपको जमा करना है 1,02,000 रुपये जमा करना है। उनको टोटल जो खर्चा आ रहा है 3,74,300 रुपया आ रहा है भोपाल से। कालीकट से 3,70,250 रुपये टोटल खर्चा आ रहा है इस बार हज पर, और उनको जमा करना हुआ तीसरे इंस्टॉलमेंट में 97,950 रुपये। इसी तरह जब हम बात करते हैं अगला चेन्नई की, चेन्नई से 3,33,700 रुपये टोटल खर्चा आएगा, जिसमें अब उनको बाकी जो अमाउंट बचता है तीसरे इंस्टॉलमेंट में 61,400 रुपये यानी कि 61,400 रुपीज़ चेन्नई वालों को जमा करना है। कोचीन यानी कि केरला में जब चलते हैं, केरला में टोटल अमाउंट आ रहा है 3,26,650 रुपये और उनको 54,350 रुपये जमा करना है। इसी तरह हम दिल्ली एम्बार्केशन की तरफ चलते हैं। दिल्ली जो दारुल हुकूमत है इंडिया की, दिल्ली से जो टोटल खर्चा आ रहा है इस बार 3,27,400 रुपये आ रहा है और तीसरे इंस्टॉलमेंट में सिर्फ उनको 55,100 रुपये जमा करने हैं। इसी तरह गया बिहार में देखते हैं हम, गया से 4,01,850 रुपये टोटल खर्चा आएगा हज पर, और अभी उनको गया वालों को सबसे ज़्यादा जमा करना है तीसरे इंस्टॉलमेंट में। गया वाले 1,29,550 रुपये जमा करेंगे, क्योंकि छोटे जो भी एयरपोर्ट हैं वहाँ से खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि वहाँ से कुछ टैक्स ज़्यादा लेती है गवर्नमेंट। इसी तरह गुवाहाटी से 3,93,500 रुपये टोटल खर्चा आएगा और उनको तीसरे इंस्टॉलमेंट में 1,21,200 रुपये जमा करने होंगे। हैदराबाद चलते हैं हम साउथ की तरफ, 3,30,300 टोटल खर्चा आ रहा है और उनको तीसरे इंस्टॉलमेंट में जमा करना हो रहा है 58,000 रुपये यानी 58,000 रुपीज़। इस तरह इंदौर से 3,57,350 रुपये टोटल खर्चा आ रहा है और उनको अब सिर्फ करना है 85,050 रुपये तीसरे इंस्टॉलमेंट में जमा। जयपुर राजस्थान से टोटल खर्चा आ रहा है इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया से 3,29,800 और जयपुर वालों को 57,500 रुपये अभी और जमा करना है तीसरे इंस्टॉलमेंट में। कन्नौज से अगर हम बात करें 3,29,900 रुपये जमा टोटल होने हैं हज पर, और अब तीसरे इंस्टॉलमेंट में उनको जमा करना है 57,600 रुपये। इसी तरह कोलकाता की अगर हम बात करें तो कोलकाता से टोटल खर्चा आएगा 3,58,150 रुपये और तीसरे इंस्टॉलमेंट में कोलकाता वालों को जमा करना है 85,850 रुपये अभी तीसरे इंस्टॉलमेंट जमा करना है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से जो एम्बार्केशन पॉइंट है जहां से फ़्लाइट होगी, उनमें टोटल खर्चा आएगा हज का इस बार हज कमेटी ऑफ इंडिया से 3,37,350 रुपये यानी 3,37,350 रुपीज़, और जिन्हें थर्ड इंस्टॉलमेंट में जमा करना होगा 65,050 रुपीज़ यानी 65,050 रुपये अभी उनको जमा करने हैं तीसरे इंस्टॉलमेंट में।
मुंबई से अगर हम बात करें तो 31,906 रुपये खर्चा आ रहा है इस बार हज पर, और उन्हें 47,300 रुपये जमा करना होगा। मुंबई में सबसे कम खर्चा आ रहा है अब तक का जो हम देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ 3,19,600 रुपये में टोटल खर्च हो रहा है इस बार हज पर। नागपुर से अगर हम बात करें 3,36,250 रुपये टोटल खर्चा आएगा, और 63,950 रुपये उनको अभी जमा करने हैं तीसरे इंस्टॉलमेंट में। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो 3,90,750 रुपये टोटल खर्चा आएगा, और उनको तीसरे इंस्टॉलमेंट में श्रीनगर कश्मीर वालों को जमा करना होगा 1,18,450 रुपये, यानी कि 1,18,450 रुपीज़ टोटल जमा करना होगा। ये तो रहा आपको जो तीसरे इंस्टॉलमेंट में जमा करना है। इसमें अभी वो खर्चा शामिल नहीं है जो आपको अदाही कूपन यानी कुर्बानी का करना होगा। अगर आप कुर्बानी हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू अदाही कूपन से चाहते हैं, सऊदी गवर्नमेंट जो कराती है उसके थ्रू चाहते हैं, तो आपको अलग से अमाउंट जमा करना होगा, और उसके लिए 710 सऊदी रियाल होते हैं, जिसका इंडिया के रुपए के हिसाब से देखें तो 16,600 रुपये आपको एडिशनल यानी कि अलग से और जमा करने होंगे इसी किस्त के साथ। तो आपको हज पर जो कुर्बानी होगी वो आपको अपनी तरफ से नहीं, आपकी हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हो जाएगी, और आपको टाइम बता दिया जाएगा अदाई कूपन का किस टाइम आपकी कुर्बानी होगी। तो आप इस बात से बरी हो जाएंगे कि आपकी कुर्बानी कहाँ होगी, कैसे होगी। तो हमारी राय यही रहती है कि आप अदाई कूपन के थ्रू यानी कि 16,600 रुपये अभी जमा करके इस काम से भी फ्री हो जाएं। और ये सब काम जो भी आप पैसा जमा करना है, आपको 2 बैंक हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आपको दे रखी हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आप डायरेक्ट भी जाकर जमा कर सकते हैं, और ऑनलाइन www.hajcommittee.gov.in के थ्रू आप जाकर अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू भी या यूपीआई के थ्रू भी जमा कर सकते हैं ये पैसे। हो सकता है भी एक आध दिन में आपको पैसा जमा करने में दिक्कत आए तो आप बैंक में जाके जमा कर सकते हैं, या एक आध दिन के बाद जब आपको ऑनलाइन करने में जमा नहीं हो तो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लास्ट डेट में अभी टाइम है। लेकिन कोशिश कीजिएगा आप 2-4 दिन के अंदर जमा कर दें। इसकी 3 अप्रैल 2025 डेट रखी है लास्ट डेट जमा करने की, तो आप उससे पहले ही जमा करिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाद में डेट कभी बढ़ती है कभी नहीं बढ़ती है, तो इन चीज़ों से आप बच जाएंगे। क्योंकि आपकी हज की फ़्लाइट 29 अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रही हैं, इसलिए जिनकी पहले फीस जमा हो जाएगी उनकी क्लियरिटी हो जाएगी, उनके वीज़े के लिए फॉर्म लगा दिए जाएंगे, और इसके लिए पहले आओ पहले पाओ वाला मामला रहता है हज की फ़्लाइट में। तो इसलिए आप अपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन और अपनी फ़ीस पूरी तरह जमा कर देंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। और अब इसमें सिर्फ जो छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंट, उनके लिए अलग से रहता है, तो 10% लिया जाता है छोटे बच्चों के लिए। 10% में अगर हम देखें तो जो छोटे बच्चे जा रहे हैं उनके 10%, अगर अहमदाबाद की बात करें 14,965 रुपये जमा होंगे, यानी कि 14,950 रुपये जमा टोटल कर सकते हैं। भोपाल से 19,650 रुपये, और आप बेंगलोर से 18,400 रुपये, कालीकट से 19,250, चेन्नई से 14,800 छोटे बच्चों के इन्फेंट के लिए, कोची से 14,000 रुपये, दिल्ली से 18,900, गया से 24,650, गुवाहाटी से 24,650, हैदराबाद से 20,650, इंदौर से 17,900, जयपुर से 15,750, कन्नौर से 16,300, कोलकाता से 24,200, लखनऊ से 18,850 और मुंबई से 18,150 इन्फेंट के जमा हो रहे हैं, यानी कि बच्चों के जमा हो रहे हैं 10%। नागपुर से जो हैं 15,700, श्रीनगर से 24,050 रुपये टोटल जमा होंगे। ये उनके होंगे जो इसमें टैक्स एयरफेयर शामिल है, जिन बच्चों का इसमें शामिल नहीं किया गया है उनके अलग से, यानी कि फुल जमा ना होकर सिर्फ इतना ही जमा होगा एयरफेयर का, और एडल्ट का जो है उसी में शामिल था जो हमने आपसे पहले बता चुके हैं। तो ये टोटल इस तरह आपका हज का खर्चा रहेगा। तीसरी किस्त आ चुकी है, ये हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अभी सर्कुलर नंबर 36 निकाला है आज, यानी कि 19 मार्च 2025 की डेट में। तो आप इस तरह अपना ये तीसरा इंस्टॉलमेंट करके आप हज की तैयारी कीजिए, रमज़ान में तैयारी जारी रखिए,
और हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, तो आपको सही वक्त पर सही जानकारी हज कमेटी ऑफ इंडिया की लगातार मिलती रहे। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।